नमस्कार हमारे छोटे प्यारे भाई वंश लोग। आज हम आप लोग के लिए वीवीआई क्वेश्चंस मैथ का जो जैक बोर्ड जो 1 मार्च को होने वाला एग्जाम है उसकी तरीका से आज हम लोग अपने तरीका से हम क्वेश्चंस को आप लोग के लॉन्च करेंगे और एक एक करके सोल्यूशन बनाएंगे। ठीक है, आप लोग वीडियो अंत तक देखिए और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए आज हम लोग शॉर्टकट ट्रिक के माध्यम से कैसे 15 मिनट में एग्जाम करके हम लोग लिख के आएंगे वो हम लोग जानेंगे। ठीक है, 15 मिनट पहले हम लिख के आएंगे। चलिए सबसे पहले सरस्वती माँ की प्रणाम करते हूँ। चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या, हम आप लोग के बताए थे इससे पहले। आप वीडियो को नहीं देख लेंगे तो वीडियो पहले देख लीजिए। ठीक है, पीछे वाला क्या बताए थे कि कौन परिमेय जिससे हम लोग पी बाय क्यू के रूप में हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। उससे हम लोग कहते हैं जैसे √3 ये मेरा नॉन परफेक्ट है। ठीक है, पाई पाई मेरा अपरिमेय है। हम बताए थे कि सिर्फ नीचे क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें 0 नीचे है इसलिए परिमेय संख्या नहीं। तो लास्ट में बच गया कौन, ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 0/4 होगा। ठीक है, समझ आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या बोला है, निम्न में से कौन परिमेय संख्या 1 और 2 के बीच हो। 1 और 2 के बीच हम बताए थे कि अगर नीचे संख्या दोनों सेम रहे तो नीचे सेम है 1 1 है तो 1/1 और 2/1। अगर एक बढ़ा के कर देंगे गुना तो 2/2। ठीक है, और दूनी 4/2। तो ये दोनों के बीच में कौन आ रहा है, 3 ही आ रहा है। कौन आ रहा है, 3 ही आ रहा है। ठीक है, 3 आ रहा है तो इसलिए ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। चलिए आप लोग वीडियो बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। चलिए वीडियो सिर्फ अंत तक देखिए। अब वीडियो ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए क्योंकि अब समय नहीं बचा हुआ तैयारी करने का। इसे जितना जल्दी हो सके तैयारी कीजिए। अब मैथ में 40 मार्क्स उठा के लाइए और बोलिए भैया हम इतना मार्क्स हम लोग ला चुके हैं। ठीक है, कितना खुशी की बात होगा आप लोग को। ठीक है, आप लोग की सहायता से हम अपना वीवीआई क्वेश्चन डाल रहे हैं जो एग्जाम के कोडिंग आने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। 0.6 पर रेकरिंग बराबर होगा, इसको हम ऑप्शन के माध्यम से क्या जानेंगे। अगर 10 से देखिए 2 से का भागा, सबसे पहले हम चलते हैं इसमें कौन नहीं हो सकता, अंदाज लगाइए कौन नहीं हो सकता है। ठीक है, तो 6 तो होगा नहीं मेरा, 3 पाए तो 0.6 आएगा, लेकिन यहाँ रेकरिंग चल रहा है। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। इसका 0.6 आएगा, 0.6 आएगा। ठीक है, कितना आएगा, 0.6 आएगा। इसका भी अभी क्लियर। तो ऑप्शन मेरा कौन बच गया, ये बच गया। इस हम लोग भी एग्जाम में हम लोग ला सकते हैं अच्छे मार्क्स। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो 32 के पावर 2/5 यानी 32 को सबसे पहले तोड़ते हैं तो 32 के पावर तीसरा होता है 2। 5 को करेंगे, क्या करेंगे, 5 से 5 कैंसिल कर देंगे तो 1 बचेगा। तो 2 एकम 2, 2 के पावर 2 मेरा 4 आ गया। ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन बहुपद है, यानी कि निम्नलिखित में से कौन जो है वो क्या है, बहुपद है। तो ये नहीं है मेरा, ऑप्शन नंबर सी। हम बहुपद भी आप लोग के बता चुके कि बहुपद किस प्रकार का होता है। ठीक है, इसे समय नहीं ले सकता क्योंकि आप लोग का समय बहुत ही कम बचा है। हम लोग ट्रिक की मदद से सिर्फ हम बताते जा रहे हैं। क्या बोला, x³ + 1 और x + 1 के भाग दिया जाए तो शेषफल। तो x है +1, x बराबर -1। ठीक है, इसका मान बैठा देंगे तो -1 + 1 तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर कितना आएगा, 0 ना आएगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर 1 होगा। चलिए नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। x माइनस ई पट्टी माइनस में है तो ई पट्टी आ गया तो सिर्फ 5 बचेगा डायरेक्ट, ऑप्शन नंबर 3। चलिए xy² - 5y + 6 का गुणनखंड है। गुणनखंड बोला है तो हम आप लोग पहले ही बताए थे इसके वीडियो में कि यहाँ क्या बोला, a - b का होल स्क्वायर है। ठीक है, a - b का क्या है, होल स्क्वायर है। ठीक है, तो a - b का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला क्या होता है, डबल दोनों माइनस रहता है। तो ये मेरा नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, a + b का होल स्क्वायर है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी। इस तरह भी हो सकता है। आप लोग a + b का अलजेब्रा जो नो फॉर्मूला है वो आप लोग याद कर लिए होंगे तो बहुत आसानी से चुटकी बजा कर वो क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, 9 नंबर क्वेश्चन कि x + y = 7 का हल है। इसमें 7 का हल कौन हो सकता है। ठीक है, x = 0 लेंगे और y = 0 लेंगे, 0 0 + 7 तो आएगा नहीं, इसलिए कैंसिल। x = 3 लेंगे और y = 0 रहेगा तो 0 और 3 बचेगा, तो इसलिए भी ये भी नहीं होगा।
अगर x बराबर 0 लेंगे, y बराबर 4 लेंगे तो 4 ही आएगा, और यहाँ 7 दिया है तो ये भी नहीं होगा। तो लास्ट में कौन बच गया? 4, क्योंकि 3 + 4 बराबर कितना होता है? 7। तो यही पूछा है, 7 ने पूछा है ना, इसलिए हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं। 10 नंबर, x बराबर 0 और y बराबर 0, तो समीकरण का कौन सा हल है इसमें? ठीक है, तो x बराबर भी 0, तो जानबे करते हैं 0 से गुना करेंगे 0 तो आएगा, तो x बराबर भी 0 होगा तो y बराबर भी 0 होगा मेरा। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर 1 होगा। ठीक है, क्लियर हो गया? आप लोग बहुत अच्छे समझ में आया होगा, क्योंकि एक चुटकी मजा का बजा रहे हैं। ठीक है, आप लोग सिंपल बतला रहे हैं, आप लोग बहुत सी सिंपल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं। 11 नंबर दिया गया आरेख का, देखिए y का मान दे दिया है, तो इसमें क्या बोला है कि इसमें से कौन सा हल है। ठीक है, कौन सा ग्राफ का हम लोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे कि अगर y बराबर बचेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि -2 और +2, तो क्या बचेगा? 0 बचेगा, और 0 है यहाँ पर, इसीलिए ये पहले संख्या क्या होता है? x होता है, सके संख्या y होता है। क्लियर? निर्देशांक -2 4 का भुज है। क्या बोल रहा है? भुज है, तो कौन है? शुरू अक्षर x ला, कौन होगा? x को भुज करते, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही, -2। क्या बोला? बिंदु G का निर्देशांक कौन सा होगा? G यहाँ है, तो सबसे पहले x वाला लिखा गया 2 हो गया, इधर -2 हो गया। ऑप्शन नंबर कहाँ नजर आ रहा है? तो ऑप्शन नंबर बी नजर आ रहा है, ऑप्शन नंबर यानी कि सेकेंड में है। ठीक है, बिंदु -2 और 4 स्थित है। क्या बोला? माइनस आने की सबसे पहले इस तरह होता है, तो माइनस, तो इस सेट हो गया और इस सेट लग गया, तो ये प्रथम आने की मेरा प्रथम हो गया, और मेरा दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, तो माइनस और प्लस यही ना आएगा, इसे माइनस और प्लस दोनों आता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ये तो सेकेंड होगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ते? 50 नंबर, एक दिए गए बिंदु से होकर कितनी रेखाएं हो सकती है? तो एक बिंदु है, ठीक है, तो इधर अनंत तक जाएगा। कितना जाएगा? अनंत तक जाएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत ही सारा इसका निकलेगा एक बिंदु से हम लोग। 20 डिग्री का पूरक कौन होगा? यानी कि 20 डिग्री का पूरक कोण, हम पहले इसको वीडियो में बता चुके हैं कि पूरक कोण का मान कितना होता है? 90 डिग्री। अब 20 कोण का बोला है, तो मेरा 70 डिग्री होगा। कितना होगा? 70 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर 2 होगा, 70 डिग्री। क्लियर? एक कोण की माप इसके संपूरक कोण की माप की दुगुनी है, तो इसकी माप क्या होगी? यानी कि एक कोण का माप जो है और समकोण, एक कोण की माप संपूरक कोण की माप के दुगुनी है, तो इसकी माप क्या होगी? तो एक कोण का यानी कि 30 90 डिग्री, 90 की 30 हो गया, 30 दूनी दुगुनी बोला है, तो 30 गुने 2, तो 60 आएगा। कितना आएगा? 60 आएगा। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है, यानी कि समबाहु त्रिभुज का जो प्रत्येक कोण जो होता है वो क्या होता है? 60 डिग्री होता है। ऑप्शन नंबर ए सही। चलिए नेक्स्ट 19 नंबर चलते हैं। यदि ये त्रिभुज का एक कोण शेष दोनों कोणों के योग के बराबर हो तो क्या कहलाता है? तो न्यून कोण या समकोण, तो हम लोग जानते हैं कि समकोण कहते हैं, क्योंकि AC बराबर AB बटे BC लय होता है। ठीक है, इसलिए मेरा समकोण होगा। कौन होगा? समकोण होगा। ऑप्शन नंबर बी सेकेंड सही है। यदि त्रिभुज ABC समसम त्रिभुज PQR था, तब PR के बराबर होगा, यानी कि PR के बराबर कौन होगा? PR के बराबर AC होगा। कौन होगा? AC। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। एक चतुर्भुज का तीनों कोण 100 डिग्री, 98 डिग्री, 92 डिग्री, तो इसका चौथा कोण कौन होगा? तो इस तीनों को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे, तो 100 90 100 सबसे पहले क्या कीजिएगा? 100 98 + 92, इसको जोड़ दीजिए। ठीक है, तो कितना होगा? 190, यानी कि 290 होगा। कितना होगा? 290। और इसको 360 से क्या कीजिए? घटा दीजिएगा, क्योंकि चतुर्भुज का मान कौन कितना होता है? तो 70 डिग्री आ गया। कितना डिग्री आ गया? 70 डिग्री आ गया। कितना आ गया? 70 डिग्री। तो इसका आंसर कौन होगा? तो बी होगा। ठीक है, शोषण कर दिए आप लोग के।
समांतर चतुर्भुज का एंगल पी एंगल क्यू के 4 गुना है, तो एंगल क्यू की मान है, यानी कि इसका कितना गुना बोल रहा है, तो 4 गुना बोल रहा है। ठीक है, कितना गुना बोल रहा है, तो इसका मान जो होगा 36 डिग्री होगा। कितना डिग्री होगा, 36 डिग्री, 9 चौक 36। ठीक है, एक समचतुर्भुज का विकर्ण दे दिया है और 24 10 का इसका क्षेत्रफल होगा, तो इसका समचतुर्भुज का विकर्ण होगा तो 1/2 कर दीजिएगा। 24 गुने 10 काटेंगे 5, 120 सेंटीमीटर आएगा। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड सही है, 120 सेंटीमीटर दे दिया है। समांतर चतुर्भुज का फॉर्मूला होता है आधा इंटू ऊंचाई होता है। ठीक है, आधा इंटू ऊंचाई, तो BH, तो ये मेरा B हो गया, ये मेरा H हो गया। 7×5 गुने 7×5 35। ठीक है, आप लोग का फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। AB बराबर 12, BC बराबर इतना, तो AB का ये रेखाखंड, तो ABC का होकर हो जाने वाली वृत्त की त्रिज्या होगी, क्या होगी, तो वृत्त की त्रिज्या होगी, तो कितना होगी, 10 होगी। कितना होगी, 10। AOBC यानी कि निकालने किसका बोला है, तो ACB का। तो आप लोग इस शॉर्टकट आप लोग बताएंगे कि अगर यहाँ रहे तो इसका दुगुना यहाँ कर दीजिएगा, और यहाँ रहे तो इसका आधा कर दीजिएगा। तो 60 के आधा कितना, 30 डिग्री। 60 के आधा कितना होता है, 30 डिग्री, इसलिए ऑप्शन नंबर C। अगर यहाँ 30 रहता तो यहाँ कितना हो जाता, 60, यहाँ 50 रहता, यहाँ 100 हो जाता, यहाँ 80 रहता, यहाँ 160 हो जाता, यहाँ 120 रहता तो यहाँ 60 हो जाता। इस टाइप का आप लोग शॉर्टकट। AC का अंतर बताइए, क्या बोला, BC और AC का अंतर बोला है, तो इसका अंतर जो होगा यानी कि AB दे दिया है और BC और AC का करना निकालना है। तो हम लोग जानबे करते हैं BC का फॉर्मूला मान लो x है इतना, तो इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर। ठीक है, इसका सोल्यूशन हल्का सा लंबा जाएगा, इसलिए आप लोग बोर्ड पे जब बतलाएंगे तब आप लोग के इसका ट्रिक के माध्यम से हम लोग जरूर बतलाएंगे आपको। ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं। 28 नंबर, 15 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर भुजा वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। किसका क्षेत्रफल बोला है, तो क्या करेंगे, जोड़ देंगे तो 60 आएगा, इसके भाग कर देंगे 2 से 30 आएगा, 30 से सबको घटा देंगे और रूट के यहाँ चिन्ह दे देंगे। तो 15 गुने 10 गुने 5, तो 150 गुने 50, 750, कितना होगा, 750 होगा। ठीक है, और गुने 750 गुने फिर कितना आ रहा है, तो ऐसे मेरा 30 आ रहा है, कितना आ रहा है, फिर गुना 750, यहाँ गुना 30, तो 750 तो आ जाएगा मेरा 25 225 इतना हो जाएगा। ठीक है, इसका रूट कितना होता है, 225 का होता है 15 और एक जीरो ला हो जाएगा। तो मेरा ऑप्शन नंबर C 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, x का समीकरण का रूप है, तो हम लोग बता चुके थे उल्टा होता है। ठीक है, एक बेलन की त्रिज्या R और ऊंचाई H है, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगी। ये आप लोग का क्या चाहिए, फार्मूला। ये फार्मूला आप लोग का 100% है कि आप लोग याद कीजिएगा तो जरूर बन जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 होगा, फार्मूला है। ठीक है, चलिए, एक बेलन की जिसकी त्रिज्या R दे दिया है, ऊंचाई भी दे दिया, तो बेलन का आयतन कैसे होता है, तो पाई R² H होता है। तो पाई मेरा 22/7 होता है, तो R मेरा कितना दिया हुआ 20, तो 20 का स्क्वायर कितना होता है, 400 होता है। क्लियर, और यहाँ से मीटर में है, तो सेंटीमीटर चेंज करेंगे तो 700 आएगा, तो 7 से काटेंगे मेरा 100 आ गया, तो 22 चौक 88 हो गया, और 2 जीरो तो 2 जीरो और 2 जीरो R आ गया, तो 2 जीरो R सेंटीमीटर स्क्वायर आने की कितना हो जाएगा, तो 8,80,000 होगा। कितना होगा, 8,80,000 8,80,000 होगा। कितना होगा, 8,80,000। तो ऑप्शन नंबर A सही होगा, ऑप्शन नंबर A सही होगा, ऑप्शन नंबर A सही होगा। ठीक है, 10 मीटर गुने 10 मीटर गुने 5 मीटर के विमाएँ वाले एक कमरे का रखे गए सकने वाले सबसे लंबे डंडे की लंबाई क्या होगी। आने की कैसे बोला, सबसे लंबे क्या होगी, तो सबसे लंबा
चलो इसका सोल्यूशन बहुत लंबा हल्का सा, इसको शॉर्टकट हम कर देते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डायरेक्ट कर दें। ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 7 8 9 6 8 9 9 7 8 8 आंकड़ों के 8 की ब्रह्मवार्ता, किससे बोला 8 की, तो 8 के आया 1 2 3 4 आया, तो ऑप्शन नंबर 4 होगा। ऑप्शन नंबर 4 होगा। जितना ब्रह्मवार्ता बोले जिसका बोले और जितना बार में आएगा वही उसका आंसर होगा। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वर्ग अंतराल 10 और -15 का उच्च सीमा, उच्च सीमा बोला है तो उच्च जब उच्च सीमा बोले तो सबसे बड़ा वाला, तो इसमें सबसे बड़ा कौन है ए, तो मेरा 10 जो है वो निम्न सीमा, आप लोग याद रखिएगा क्वेश्चन पढ़ सकता है, और 15 जो है उच्च है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 सही है। प्रथम 3 सम संख्या का मध्य होगा, प्रथम क्या बोला है कि प्रथम जो होगा 3 संख्याओं का क्या चीज होगा, मध्य होगा। क्या होगा, मध्य। तो मध्य जानवे करते हैं, तो कितना होगा, तो 2 4 6, तो ये अगर 3 संख्या बोले तो बीच वाला मेरा ही आंसर हो जाएगा, डायरेक्ट हम लोग बता लें। अब दूसरा नियम क्या है, ये फर्स्ट मेथड है। ठीक है, सेकेंड मेथड क्या है कि 2 4 6 6 6 2 4 6 6 6 12 क्या संख्या है 3 गो, तो 3 से भाग कर देंगे तो मेरा 4 ही आएगा ना, इसलिए ऑप्शन नंबर 3। लीजिए सबसे इजी क्वेश्चन, आंकड़े 2 3 4 3 5 3 1 3 का बहुलक होगा। बहुलक के मतलब होता है जो सबसे ज़्यादा बार पूछता है उसी को बोला है, जो सबसे ज़्यादा बार आया वही बहुलक आ गया। तो इसमें जान रहे हैं सबसे ज़्यादा 3 आ रहा है, 3 4 बार आ रहा है, तो इसलिए मेरा ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। 3 आंसर 3। निम्नलिखित में से कौन सी घटना की पर्यायता नहीं हो सकती, आने की इसमें से कौन जो है वो पर्यायता नहीं हो सकती है कभी, तो माइनस वाला ऑप्शन नंबर 2 सही है, कभी नहीं हो सकती माइनस वाला क्वेश्चन। ठीक है, चलिए एक असंभव घटना की पर्यायता है, आने की एक संभव असंभव की घटना यही ना होगा, जब कुछ होवे ना कि तो कहाँ से होगा, यही ना होगा। चलिए एक सिक्कों को 100 बार उछालता है। ठीक है, उछालने पर पट जो होता है 55 बार आता है, तो पट का बोला है, किसका बोला है, पट जो बोले उसको ऊपर, तो किसका बोला 55 बोला है तो ऊपर, उछाल कितना रहे 100, तो इसका 0.55, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए सही। इस तरह हम लोग पर्यायता ज्ञात करेंगे। चलिए आज हम आप लोग के 40 क्वेश्चन बता दें जो एग्जाम में भी आई है, और आप लोग वीडियो जो है अंत तक देखिए, और आप लोग वीडियो बहुत अच्छी से समझ में आएगा। आप लोग इतना रिवीजन कर देंगे कि मैं जब बोले ना कि 15 मिनट में आप लोग बना के आइएगा। ठीक है, चलिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, सरस्वती माता की जय।